हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक नई टॉपिक। ब्लड ग्रुप्स। जो ब्लड होता है ब्लड ब्लड इट अपीयर्स सिमिलर। ब्लड जो होता है वो कैसा दिखता है? सिमिलर बट नॉट सेम, लेकिन सेम नहीं होता। जैसे सपोज करिए, अगर किसी बंदे को चोट लगे तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। तो हम देखते हैं जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड बाहर आता है, वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। आपको अगर आपको चोट लगी तो आपको ब्लड कैसा होगा? रेड कलर का। अगर मुझे चोट लगी, मेरा ब्लड देखोगे तो मेरा भी ब्लड क्या होगा? रेड कलर का होगा। यानी सभी का ब्लड क्या है? रेड कलर का है। यानी ये कैसे अपीयर हो रहे हैं? सिमिलर, यानी सिमिलर होते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर किसी बंदे को ब्लड चाहिए तो डॉक्टर किसी से भी ब्लड लेके उसे दे देता है? अगर किसी बंदे को ब्लड चाहिए तो क्या डॉक्टर किसी से भी ब्लड लेके उसे दे देता है? ना, ऐसा नहीं होता है। वो डॉक्टर करता क्या है? पहले ब्लड को क्या करता है? मैच कराता है कि जिस बंदे को ब्लड देना है, यानी जिस बंदे को ब्लड देना है उसका ब्लड इसके ब्लड से मैच कर रहा है कि नहीं। यानी डोनेटर का, जो डोनेट कर रहा है, और जो रिसीवर है, इन दोनों का ब्लड मैच कर रहा होगा तभी ये क्या करेगा? उसे देगा। तो यानी कि हर बंदे का ब्लड अपीयर तो सिमिलर होता है, यानी अपीयरेंस क्या होता है? सिमिलर होता है, लेकिन वो सेम नहीं होते। अगर सेम होता तो हम किसी का भी ब्लड किसी को भी डोनेट कर देते हैं। ओके, आइए देखें ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को हम मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एबीओ ग्रुपिंग और एक क्या होता है? आरएच ग्रुपिंग। एक क्या होती है? हमारी आरएच ग्रुपिंग होती है। एबीओ ग्रुपिंग किसके बेस पे बनाई जाती है? एबीओ ग्रुपिंग जो होती है ये बनाई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। किसके बेस पे बनाई जाती है? एंटीजन के बेस पे बनाई जाती है कि एंटीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, इसके बेस पे हम क्या करते हैं? एबीओ ग्रुपिंग बनाते हैं। एंटीजन जो होते हैं हमारे मेनली 2 प्रकार के होते हैं। यानी एंटीजन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीजन होता क्या है? एंटीजन क्या है कि एक सब्सटेंस है। मान लीजिए प्रोटीन भी हो सकता है, लिपिड्स भी हो सकता है। यानी ये क्या होता है? एक केमिकल का सब्सटेंस होता है, यानी एक केमिकली सब्सटेंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इंड्यूस करता है। ये कह दो, ये क्या करता है? उसे एक्टिवेट करता है। आरबीसी पाई कहाँ पे जाता है? सॉरी, एंटीजन पाया कहाँ पे जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। कहाँ पे पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और यही एंटीजन डिसाइड करता है हमारे ब्लड ग्रुप को। हमारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? एंटीजन डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है कि ब्लड ग्रुप बी है। कौन सा ब्लड ग्रुप है ये डिसाइड कौन करता है? एंटीजन डिसाइड करता है। सपोज करिए कि मैं ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा हूँ। ये मैं क्या बना रहा हूँ? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा हूँ। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये क्या है? ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है? ये हमारी आरबीसी हैं। ये क्या है? हमारी आरबीसी हैं। अब आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन होगा। आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन हो रहा है। मान लो मैं कहूँ मेरी ये जो आरबीसी है यहाँ पे एंटीजन ए है। इस आरबीसी के ऊपर क्या है? एंटीजन ए है। तो ब्लड ग्रुप मेरा क्या होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या है? एंटीजन है, सॉरी आरबीसी है। इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है। क्या है? एंटीजन बी है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा मेरा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। मान लो सपोज करो कि मेरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है? ये आरबीसी है और आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। सपोज करो कि जो मेरी आरबीसी है उसके ऊपर ना ही तो ए एंटीजन है ना ही तो बी एंटीजन है। ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। तो ये दोनों एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ओ ग्रुप। क्या कहते हैं? ओ ग्रुप। यानी एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हम इसे क्या कहते हैं? ए ग्रुप कहते हैं। एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? बी ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों एंटीजन यानी एंटीजन ए बी हो एंटीजन बी भी हो तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ए बी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी ग्रुप कहते हैं। और दोनों में से कोई भी एंटीजन ना हो, दोनों क्या हो? एब्सेंट हो आरबीसी पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओ ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप ओ कहा जाता है। अब होता क्या है कि जिस तरह
हमारे आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन होता है, इसी प्रकार हमारा जो प्लाज्मा होता है, हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर टू नेचुरली प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, हमारे प्लाज्मा के अंदर टू नेचुरली प्रोटीन आल्सो प्रेजेंट, यानी 2 नेचुरली प्रोटीन क्या होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उन प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये जो 2 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। एंटीजन भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ये कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और एंटीबॉडी ये कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होती हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब जो हमारा एबीओ ग्रुप है, हम इन्हें क्या करेंगे? फर्दर इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इन्हें फर्दर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आइए देखें। ग्रुप एंटीजन, एंटीबॉडी और डोनर, यानी इन्हें ब्लड दे कौन सकता है। एबीओ को हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? ग्रुप ब्लड। एबीओ में चाहे तो ब्लड ग्रुप ए होगा, क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा, या क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी होगा, या ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या ब्लड ग्रुप ओ होगा। ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। एबीओ को हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो किसके बेस पे दिया जाता है? एंटीजन के बेस पे दिया जाता है। किसके बेस पे? एंटीजन। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? अगर मैं कह रहा हूँ ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब इसके पास एंटीजन क्या होगा? ए होगा। मैं कहूँ ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन हो क्या होगा? बी होगा। अगर मैं कहूँ ए बी है तो क्या होगा? एंटीजन क्या होगा? ए बी होगा। अगर मैं कहूँ कि ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब एंटीजन यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। एंटीजन क्या? एब्सेंट है। एंटीजन क्या यहाँ पर? एब्सेंट होगा। एंटीजन क्या होता है यहाँ पर? एब्सेंट होता है। अब होता क्या है कि जो हमारा एंटीजन होता है, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। एंटीजन ए का एंटीबॉडी जो होता है बी होता है। एंटीबॉडी क्या होती है? बी होती है। यानी अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है तो उस बंदे की आरबीसी पे क्या होगा? एंटीजन ए होगा, और उसके प्लाज्मा में क्या होगी? एंटीबॉडी बी होगी। अगर मैं कहूँ किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या होगा? बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी। यानी अपोजिट चल रहा है, ए तो बी, बी तो ए। अगर मैं कहूँ किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा? ए बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसके ऊपर क्या हो जाएगी? अब एब्सेंट हो जाएगी। एंटीबॉडी क्या होगी? इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी एब्सेंट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा? ओ है, तो एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट होगा, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पे क्या होगी? ए और बी होगी। एंटीबॉडी क्या होगी? ए और बी होगी। ओके, अब देखते हैं कौन किसे डोनेट कर सकता है। होता क्या है, अगर जब भी ब्लड डोनेट कराया जाता है तो हम क्या कहते हैं? एंटीजन को देखते हैं कि कौन सा, मतलब कि जो एंटीजन है, मतलब जिस बंदे को ब्लड देना है उसका एंटीजन, और जो बंदा दे रहा है यानी जो डोनर है और जो रिसीवर है, दोनों का एंटीजन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर एंटीजन सेम है तो हम ब्लड डोनेट करेंगे, अदरवाइज ब्लड डोनेट नहीं करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो एंटीजन होता है हमें पता है जो एंटीजन होता है
ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्योंकि होता क्या है कि मान लो ये हमारा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगी हमारी, ये आरबीसी है, मान लो ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, ब्लड ग्रुप ए वाला है, तो इसके पास क्या होगा, एंटीजन ए होगा, इसके ऊपर इसके आरबीसी पे क्या होगा, एंटीजन ए होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर ब्लड ग्रुप बी इसे मैं दे दूँ, अगर ब्लड ग्रुप बी में से दे दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी ब्लड ग्रुप बी पहुँचेगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी पहुँचेगा, यानी कि ये आरबीसी, इस आरबीसी के ऊपर क्या होगा, एंटीजन बी होगा। ये एंटीजन जैसे ही पहुँचेगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, तुरंत इसे पहचान लेगा। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो हमारा लिम्फोसाइट होता है, क्या होता है, लिम्फोसाइट यानी तुम्हारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, तुरंत इसे पहचान लेंगे कि ये तो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, यानी हमारे बॉडी की सेल नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी की सेल पे एंटीजन ए है, और यहाँ जो है, यहाँ पे क्या है, कुछ अलग है। यानी ये इसे तुरंत पहचान लेगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ गया है। तो ये जो हमारे बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, तुरंत क्या करेंगे, इसके खिलाफ इस एंटीजन बी के खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, और एंटीबॉडी बना के इस आरबीसी को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस आरबीसी को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस आरबीसी को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो होता क्या कि इसीलिए हम अगर ब्लड किसी को देना होता है तो कौन सा ब्लड देते हैं, वही ब्लड देते हैं, यानी डोनर और एक्सेप्टर दोनों का एंटीजन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगर मुझे ब्लड ग्रुप ए वाले को मुझे डोनेट करना है ब्लड, तो इसके पास एंटीजन ए है, तो इसे कौन देगा, जिसका एंटीजन ए हो वो देगा, यानी कि इसे ब्लड ग्रुप ए वाला दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाला नहीं दे सकता, क्योंकि इसके बाद एंटीजन बी हो गया। ए भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस पर एंटीजन ए और बी दोनों हो गया। ओ वाले के पास क्या है, एंटीजन है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे ओ वाला दे दूँ तो ओ वाला यहाँ पर जाएगा। मान लो कि अगर यहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए है। अगर मैं इसे ओ दूँ तो ओ वाला यहाँ पर जाएगा। अब इसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, लिम्फोसाइट यानी इसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं करेगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो इसकी पहचान भी नहीं होगी, और ये क्या करेगा, आसानी से यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। तो मैं ए वाले को दे सकता हूँ एंटीजन ब्लड ग्रुप ए को ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, ए वाला डोनेट कर सकता है और ओ वाला डोनेट कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप बी वाले को कौन डोनेट करेगा, बी वाला डोनेट कर सकता है, ओ वाला डोनेट कर सकता है। ए बी को कौन डोनेट करेगा, ए बी वाला दे सकता है, ए बी वाला भी डोनेट कर सकता है, ए वाला भी डोनेट कर सकता है, और बी वाला भी डोनेट कर सकता है। अब और ओ वाला भी इसे डोनेट कर सकता है, ओ वाले को ना तो ए डोनेट कर पाएगा, ना बी डोनेट कर पाएगा, ना ए बी डोनेट कर पाएगा, क्योंकि सबके पास क्या है, एंटीजन है। ओ वाले को सिर्फ और सिर्फ कौन डोनेट करता है, ओ वाला ही डोनेट करता है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो जो डोनर, अगर हम इस चार्ट में देखें तो ओ जो है, ओ ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, और ओ को भी दे रहा है। यानी ओ जो है सभी को, ओ जो है ये क्या कर रहा है, सभी को डोनेट कर रहा है ब्लड। इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, इसलिए हम ओ वाले को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब अगर हम ए बी को देखें, अगर हम ए बी को देखें तो ए बी वाला क्या कर रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, और ओ से भी ले रहा है, यानी ये सभी से ब्लड क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए हम ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल
एक्सेप्टर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ओके, यानी ओ वाला सभी को दे रहा है इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर, और ए बी वाला सभी से ले रहा है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, अब देखो अगर मिस मैचिंग होगा, अगर ब्लड ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले को अगर ब्लड ग्रुप बी दे दें, तो अगर मिस मैचिंग होती है यानी मिस मैचिंग करा दी जाए तो इससे होता क्या है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, यानी मिस मैचिंग ऑफ ब्लड, मिस मैचिंग ऑफ ब्लड क्या कॉज कराता है, ये क्या कराता है, डिस्ट्रॉय द आरबीसी, ये क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय द आरबीसी, ये क्या करता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर मिस मैच हो जाए यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले को अगर ब्लड ग्रुप बी दे दें तो क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे क्या होगा बंदा निपट जाएगा, निपट जाएगा। ओके, तो आई होप एबीओ ग्रुपिंग आपको समझ में आ गई। आइए अब देखते हैं आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग होती क्या है, आरएच क्या होता है, एंटीजन होता है। आरएच क्या होता है, एंटीजन होता है। जैसे ए एंटीजन था, बी एंटीजन था, वैसे ही आरएच भी क्या होता है, एंटीजन होता है। होता क्या है कि ये वाला जो आरएच एंटीजन है ये सबसे पहले एक मंकी के अंदर मिला था, यानी एक मंकी था उसी के ऊपर रिसर्च चल रही थी और उसी में सबसे पहले इस एंटीजन को देखा गया था। मंकी कौन सा था, रिसस मंकी। कौन था, रिसस मंकी, यानी एक मंकी था, क्या नाम था, रिसस मंकी। इसीलिए इसी के नाम पर इसे क्या नाम दे दिया गया, आरएच एंटीजन नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, आरएच एंटीजन नाम दे दिया गया। अगर अब होता गया, अगर अब आरएच एंटीजन क्या हो, प्रेजेंट हो, ये आरएच एंटीजन कहाँ होता है, ये भी आरबीसी पे ही होता है। यानी ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे क्या है, आरबीसी है, यहाँ पे क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के ही ऊपर क्या होता है, आरएच एंटीजन भी होता है। आरएच एंटीजन कहाँ होता है, ये भी आरबीसी के ऊपर ही होता है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। और अगर आरएच क्या हो, एब्सेंट हो, तो हम क्या कहते हैं, आरएच निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएच निगेटिव कहते हैं। होता है कि हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ऐसा सुनते हैं। ये इसी के चक्कर में होता है। मान लें मैं कहूँ कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये जो आरबीसी है इसके ऊपर एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए है और आरएच एंटीजन भी है, एंटीजन ए भी है और आरएच एंटीजन भी है। इसीलिए मैं इसे क्या कहूँगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, यानी मैं ये क्या कहूँगा, ए पॉजिटिव कहूँगा। मान ले ये क्या है, आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन ए है, लेकिन एंटीजन आरएच एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो, आरएच एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो, तो मैं इसे क्या कहूँगा, ए निगेटिव कहूँगा। क्या कहूँगा, ए निगेटिव, यानी इस बंदे का ब्लड क्या है, ए निगेटिव। और अगर एंटीजन ए भी हो और एंटीजन आरएच भी हो तो मैं उसे क्या कहूँगा, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ओके, अब होता क्या कि अगर देखा जाए आरएच पॉजिटिव तो ये नियर अबाउट 80% पॉपुलेशन के अंदर, यानी 80% पॉपुलेशन के अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरएच एंटीजन 80% में प्रेजेंट होता है। आइए आपको दिखाएं एक केस। मान लीजिए एक प्रेग्नेंट मदर है, अब इस प्रेग्नेंट मदर के अंदर जो बेबी है, मान लो ये क्या है, प्रेग्नेंट मदर है, ये क्या है, प्रेग्नेंट मदर है। मान लो इसके अंदर जो बेबी है, इसके अंदर क्या है, एक क्या है, बेबी है। मान लो ये जो मदर है, मदर का
मदर का जो ब्लड है वो RH निगेटिव है। क्या है? RH निगेटिव है। मदर का ब्लड कैसा है? RH निगेटिव है। और जो बेबी यानी फिटस है, यहाँ पे जो फिटस है यानी बेबी है, इसका क्या है? RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है, यानी RH निगेटिव, और इसका बेबी का क्या? RH पॉजिटिव है। होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा? प्लेसेंटा यानी कि बेबी और मदर यानी मैटरनल ब्लड और फीटस का ब्लड, दोनों ब्लड क्या है? अलग अलग हैं यहाँ पे, यानी मदर के अंदर मदर का ब्लड है और फीटस के अंदर क्या है? फीटस का ब्लड, यानी बेबी के अंदर बेबी का ब्लड है। ये दोनों ब्लड क्या है? सेपरेट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लेसेंटा के थ्रू क्या है? सेपरेट हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लो आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, मान लो ये भी पहला बच्चा हो रहा है, तो जब डिलीवरी होगी, जब इसकी डिलीवरी हो रही है, जब इसकी डिलीवरी होगी, तो हो सकता है लक बाय चांस क्या हो कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्लड माता का और मतलब जो फीटस का है, फीटस का थोड़ा बहुत ब्लड हो सकता है कि माता जी के अंदर चला जाए, यानी किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच जाए। तो मान लो हुआ गया कि ये बच्चा डिलीवर हुआ, ये बच्चा क्या हुआ? डिलीवर हुआ, तो थोड़ा बहुत ब्लड क्या हुआ? माता जी के अंदर चला गया। आइए देखें, जब बच्चा डिलीवर हो गया तो थोड़ा बहुत ब्लड, ये क्या? माता जी का ब्लड है। अब इसी के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड किसका चला गया है? बच्चे का ब्लड चला गया। किसका चला गया? बच्चे का ब्लड चला गया। ये तो माता जी कैसी हैं? RH निगेटिव में, यानी RH एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। बच्चे में क्या है? RH पॉजिटिव, यानी RH एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। तो जैसे ही बर्थ हुई तो थोड़ा सा ब्लड बेबी का कहाँ पे चला गया? मदर के अंदर चला गया। अब ये क्या? RH पॉजिटिव यानी एंटीजन है। एंटीजन है, जैसे ही अंदर पहुंचा होगा, तुरंत जो मैटरनल ब्लड है यानी माता जी का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट हो गया होगा और पहचान लिया होगा कि यार ये तो कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं, और तुरंत इसके अगेंस्ट क्या होगा? यानी इसके अगेंस्ट क्या किया होगा? एंटीबॉडी बनाया होगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना लिया होगा। क्या बना लिया होगा? एंटीबॉडी बना लिया होगा। लेकिन एंटीबॉडी बनाया होगा, लेकिन बच्चा तो डिलीवर कर दिया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन सेकंड जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, यानी सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी या फोर्थ प्रेगनेंसी या कोई भी प्रेगनेंसी हो, जब फिर से ये वाला केस बनेगा कि फीटस कैसा हो? RH पॉजिटिव हो, तो होगा क्या कि मान लो ये मदर है RH निगेटिव, ये क्या है? बेबी है RH पॉजिटिव। तब होगा क्या कि RH पॉजिटिव यानी इसके पास एंटीजन है। अब जो मदर है इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट अपने अंदर एंटीबॉडी बना ली है। क्या की? एंटीबॉडी बना ली है। यहाँ पे क्या की? एंटीबॉडी बना ली है, जो इसके अंदर स्टोर रहेगी, एंटीबॉडी बना ली है। अब होगा क्या कि ये ब्लड हो सकता है किसी तरीके से लीक करके, यानी डिलीवरी के समय लीक कर सकता है, या किसी अदर तरीके से लीक करके ये ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? बेबी के अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? बेबी के अंदर चला जाएगा। अब जब ये बेबी के अंदर ब्लड जाएगा तो इसके पास यानी मैटरनल ब्लड कहाँ चला जाएगा? बेबी के अंदर चला जाएगा। तब होगा क्या कि मैटरनल ब्लड में क्या है? RH पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी है। तो जो एंटीबॉडी है RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो फिटस के अंदर जाके फिटस की यानी बेबी की RBC को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करने लगेगी। क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करने लगेगी। जिससे क्या होगा कि जो बेबी होगा, जिससे क्या होगा कि जो बेबी है, बेबी को बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। जैसे एनीमिया हो सकती है, यानी बेबी को क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकती है। जॉन्डिस हो सकता है, बेबी को एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है। यह हो सकता है कि बेबी की डेथ हो जाए, या हो सकता है कि क्या हो जाए? डेथ हो जाए, या बेबी की डेथ भी हो सकती है।
और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी बच्चे का क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गई, यानी RH पॉजिटिव, RH मतलब RH निगेटिव। और फर्स्ट डिलीवरी के समय थोड़ा बहुत बेबी का ब्लड मैटरनल यानी माता जी के अंदर चला गया, और माता जी का इम्यून सिस्टम तुरंत उसे पहचान के एक्टिवेट हो गया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती। अब सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी जब भी ये वाली कंडीशन बनेगी तो ये मैटरनल ब्लड के अंदर क्या एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी दोबारा, ये एंटीबॉडी क्या होगी, बच्चे के अंदर आ सकती है किसी तरीके से लीक करके, और इसकी RBC को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी, जिसके चक्कर में बच्चे को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकती है या डेथ हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे को क्या हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, आफ्टर बर्थ यानी कि डिलीवरी के तुरंत बाद क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगा देते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडीज़ यानी डिलीवरी के तुरंत बाद डॉक्टर क्या करते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी का क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंटीबॉडी बनी है, ये एंटीबॉडी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, ताकि सेकंड बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।